एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी अपने अनशन को खत्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने युवाओं से शांति की अपील भी की है। अब सवाल कि ये स्थिति कैसे बनी। लद्दाख में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उसे LAB माने ले एपेक्स बॉडी की यूथ विंग ने बुलाया था। लंबे समय से ये ग्रुप लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा था। इसी मांग को लेकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कुछ अन्य लोगों के साथ बीते 2 हफ्तों से अनशन पर बैठे थे। भूख हड़ताल के दौरान 15 में से 2 लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच बुधवार यानी 24 सितंबर को लद्दाख बंद की मांग भी रखी गई थी, जिसके बाद सैकड़ों लोग लेह में इकट्ठा हुए और पुलिस से भिड़ गए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही कई जगहों पर CRPF की गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। आज तक से जुड़े अशरफ वानी की रिपोर्ट बताती है कि हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस और लाठीचार्ज भी किया। इस बीच सोनम वांगचुक ने अपना उपवास तोड़ते हुए युवाओं के लिए वीडियो संदेश जारी किया। सोनम वांगचुक ने जूम कॉल पर न्यूज एजेंसी ANI से भी बात की और प्रोटेस्ट के दौरान भड़की हिंसा पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। जैसा कहते हैं ना, जेनजी का जो फ्रेंजी वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूं मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी, हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से। तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। मगर शायद यही कारण भी था, क्योंकि कई युवाओं ने कह रखा था कि अब शांति सफल होता नहीं दिख रहा है। आपके शांति को हमने बहुत परखा, ये नहीं चल रहा है इस देश में और इस सरकार के साथ। अब हम अपने हाथ में उठाने जा रहे हैं। ऐसे इशारे कई हफ्तों से मिल रहे थे। तो आज इन सब का एक तरह से प्रेसिपिटेशन था। यही आपको बताना था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना लद्दाख में घटी, और जहां एक तरफ बहुत दुख है इस तरीके पर, और वहां 3 से 5 युवाओं की जाने गए, इसका हमें बहुत दुख है और हम शोक जताना चाहते हैं उनके परिवारों के साथ। लद्दाख जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर फिलहाल इलाके में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट को बैन कर दिया गया है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक 6 अक्टूबर को केंद्र और लद्दाख के नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत होनी है। इस बैठक में ले एपेक्स बॉडी यानी लैब और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य भी शामिल होंगे। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये बैठक जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस बीच प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख प्रोटेस्ट पर प्रतिक्रियाएं देते हुए X पर लिखा, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का तो दावा भी नहीं किया गया था। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब वहां के लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन अब वो गुस्से में हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सोचिए, जब लद्दाख की हालत यह है तो जम्मू कश्मीर में हम लोग कितने ठगे और निराश महसूस कर रहे होंगे, जबकि हमारे साथ तो राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा भी किया गया था। हमने यह मांग हमेशा लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से रखी है, फिर भी वादा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, भारत सरकार को अब ईमानदारी और गहराई से यह आंकलन करना चाहिए कि 2019 के बाद से वास्तव में क्या बदला है। यह वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं है, जिसे हमेशा अशांति का केंद्र माना जाता है, बल्कि लद्दाख का है, जहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। लेह, जो हमेशा शांतिपूर्ण और सदे हुए आंदोलनों के लिए जाना जाता था, अब हिंसक प्रदर्शन
प्रदर्शनों का गवाह बन रहा है। लोग धैर्य खो चुके हैं, खुद को ठगा हुआ, असुरक्षित और अधूरे वादों से निराश महसूस कर रहे हैं। जरूरी है कि सरकार इस असंतोष का हल निकाले। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप